तो हाय गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स लवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर जो क्लास 6, 7, 8 में आपको मदद करेगा, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को क्या क्या है इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हे गाइस, कैसे आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जिस तरह अब न्यू सेशन शुरू होने वाला है, मतलब काफ़ी होने वाला नहीं, हो गया होगा। तो अब हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये वाला चैप्टर काफ़ी जगहों पे यूज़ हो जाता है, मतलब कि क्लास 6, 7, 8, 9 और आगे तक भी जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को हम कहते क्या हैं। तो इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर हम 1 से शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने जो पढ़े होंगे वो है जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में। तो उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ी ऊपर से बातें करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को देखते क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके शुरू होते हैं, 2, 3, 4 और चलते रहते हैं, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको पता है इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स में हमें पता है, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ओनली। बस एक फ़र्क है, उसमें ज़ीरो आ जाता है, जो बहुत ही मेन एलिमेंट है मैथमेटिक्स का, और ये भी आगे चलता रहता है। तो इस तरह देखिए, होल नंबर्स हो गया और नेचुरल नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपके पास 0 होता है। और एक और बात, अगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो वो नहीं होता। तो बात करते हैं आगे हम इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स पता है कि जो मतलब कि होल नंबर, मतलब आप ये मान लो जो होल नंबर है उसके पीछे के नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स हैं। जिस तरह मैं क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ, ये देखो। तो 0 को लिख लिया हमने, 0 के आगे 1, 2, 3, 4 और ये चलता रहता है। इसी तरह 0 के पीछे -1, -2, -3 और ये भी चलता रहता है पीछे की तरफ। तो ये जितने भी हैं ये सारे इंटीजर्स हैं और 0 इनका मिडिल पॉइंट है। मींस क्वेश्चन है कि 0 के जो राइट में होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के जो लेफ्ट में होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिनको हम सबको इंटीजर्स कह देते हैं। पर अब बात क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ है, पढ़ के रखा हुआ है तीनों चीज़ें हमने। अब बात है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि उसके बाद रैशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक मतलब ये होगी p/q फॉर्म। अभी आप सोच रहे होंगे p/q फॉर्म क्या होता है। उससे पहले मैंने ये 3 चीज़ें आपको करवा दी है। अब चौथी चीज़ थी आपके पास फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस से आपको समझ आ जाएगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस देखो, ये हमारी फ्रैक्शंस हो गई। तो बात करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। आपने पढ़ के रखा हुआ है 1/4, 3/4, 5/4, इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शंस आ जाती हैं। तो अब ये देखिए, ये p/q की फॉर्म में होता है हमेशा। देखिए p/q की फॉर्म, ये देखो p, अगर इसमें को p क्या है, इसमें p1 है और q क्या है, इसमें q4 है। जिसे आप कहते थे न्यूमिनेटर n इसका 1 है और डिनोमिनेटर n इसका 4 है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 4। तो इस बारे में हम p/q की बात करते हैं, जो p/q फॉर्म होती है। तो देखो,
अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज समझते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो देखिए कैसे समझनी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बात करते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर। मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, और वही हम फ्रैक्शन को भी वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा और अच्छी बढ़िया तरह से समझते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि सबसे पहले कि जो पी बाय क्यू है ये होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, तो और अगर कोई आ जाए नेचुरल नंबर एम, मीन्स देखिए पी बाय क्यू एक फ्रैक्शन है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि पी बाय क्यू है 2/9। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस फॉर्म में हम बात करते हैं कि 2/9 है वो पी बाय क्यू फॉर्म है, ये रैशनल नंबर। तो अब अगर कोई एम है, एम मैंने क्या कहा, एम है एक नेचुरल नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरा लिख लो नेचुरल नंबर। तो नेशनल नंबर आपको पता है 1 से लेके शुरू होते हैं और एंड तो इनका अभी तक हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इनमें से कोई भी आप उठा लो, 3 उठा लो, चलो नेशनल नंबर। तो अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये एम है, ये नेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखो जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगी पहली प्रॉपर्टी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में P इंटू एम अपॉन क्यू इंटू एम। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की। जो ऊपर करोगे वही नीचे करोगे, ऊपर बन जाएगा 6, नीचे बन जाएगा 27। अगर आप इनको काटोगे आपके पास आंसर 2/9 ही आने वाला फिर से घूम के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी की, जो है रैशनल नंबर्स की। हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो क्या आता है। अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लाई के बारे में किसी भी नेचुरल नंबर के साथ। अब हम देखते हैं कि डिवीजन कैसे करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर्स के साथ, जहां पे हमारे पास रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, पी बाय क्यू फॉर्म में ही होगा। और फिर से हमने ले लिया एम जो है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब डिवीजन करके देखते हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स ले लो, तो कुछ नंबर्स में हम क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान से। कुछ नंबर्स ले लो जैसे 4/17। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम दोनों को 2 से। अब ये डिवाइड भी दोनों होंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक को ही डिवाइड करा है, नहीं दोनों को करना है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसका आंसर आ जाएगा 2/17/2। 17 को डिवाइड करके देख सकते हैं आप, उसके बाद आपके आ जाएंगे सही से 2/17/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और अगर आप इस आंसर को खोलेंगे, ये देखो ये 2 है ना, ये थर्ड नंबर पे है, ये हमेशा ऊपर जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2/2/17, 4/17 वही आ जाएगा। ये देखो ये रहा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P डिवाइड बाय M अपॉन Q डिवाइड बाय M, जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दोनों को अच्छी तरह से हम हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ आ जाए। तो ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम कोई अलग चीज पे, जो है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में क्या है तो डिस्कस करते हैं हम, चलो। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, अगर फ्रैक्शन जो आपका रैशनल नंबर है वो है पी बाय क्यू फॉर्म में, ये हमेशा पी बाय क्यू फॉर्म में आएगा। और लेट्स सपोज एक और फ्रैक्शन आ गई आर बाय एस फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब अभी हम फ्रैक्शन लेके ही करते हैं। अगर ऐसा हो गया, ये ऐसे आ गया, तो हमें क्या करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमें क्या मिलेगा इससे, तो आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो एस है ये ऐसे हो जाएगा और क्यू ऐसे, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा पी मल्टीप्लाई बाय एस इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, यही आंसर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये कैसे आएगा, देखिए कुछ भी ले लीजिए, 4/9 मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी कुछ भी ले लीजिए 2/7, ये दोनों हो जाएंगे, इनका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है, और 28, और इसका आंसर हो जाएगा 18। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं इस फॉर्म में कि अगर ऐसा हो गया तो हम निकाल सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी अननोन होगा तो हम 3 को करके निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पे, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर कोई फ्रैक्शन पी बाय क्यू दी हुई है तो उसका कोई लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम जो है एक ही होगा, वो होगा 1। मतलब अगर भी कोई भी पी बाय क्यू फॉर्म में आपको दी हुई है फ्रैक्शन, तो सिंपलेस्ट या इसकी लोएस्ट टर्म जो होगी जिससे दोनों फैक्टर बनेंगे वो होगी इसकी 1। तो बस इसका यही है कि इसकी लोएस्ट टर्म दोनों की 1 होगी, तो इससे ज़्यादा इक्वल हो नहीं सकते ये, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं हम, जो कि है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं 3 फॉर्म्स में। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, किसको कंपेयर कर सकते हैं, बात करते हैं पी बाय क्यू और आर बाय एस की। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म क्या है, कंपेयर में आपको पता है ये वाले भाई साहब सिंबल आ जाते हैं, तो अब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो P बाय Q ग्रेटर देन R बाय S, तो ये फर्स्ट है कि जब P बाय Q बड़ी होगी R बाय S से तो क्या होगा, P इंटू एस इज ग्रेटर देन Q इंटू R। ये समझ लीजिए कि ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होनी होनी है, और ये हमेशा बड़ा रहेगा इससे। ये फर्स्ट फॉर्म। अब चलते हैं सेकंड फॉर्म के ऊपर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, जो P बाय Q होगा, ठीक है, जो P बाय Q होगा वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, R बाय S के। ये हमने भी ऊपर भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा, जो P मल्टीप्लाई बाय S होगा वो Q मल्टीप्लाई बाय R होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फॉर्म पे, ठीक है, जो फर्स्ट से मिलती जुलती है, बस फर्स्ट का रिवर्स केस है कि P बाय Q छोटा होगा R बाय S से, तो P मल्टीप्लाई बाय S भी छोटा होगा Q बाय R से। तो ये होगी आपकी थर्ड फॉर्म, जो है फिफ्थ मतलब प्रॉपर्टीज की थर्ड फॉर्म। हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हमने ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से देख ली, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मतलब व्हाट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद। तो एनी नंबर, मतलब आप लिख सकते हैं एनी नंबर, ठीक है, आप समझ भी लीजिए साथ साथ, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर कोई भी नंबर जो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये आपको पता है किस फॉर्म में, अभी अभी हमने पढ़ा था P बाय Q, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर, अब हमें बताना है वेयर P एंड Q क्या होते हैं, ये आर इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं जो P एंड Q होते हैं, और एंड Q, और एक और बात, ठीक है, तो एंड Q, जो Q होता है इसका नीचे वाला, वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। बताता हूं क्यों, इज नोन एज रैशनल नंबर्स।
तो ये आपने पढ़ ली डेफिनेशन रैशनल नंबर्स के बारे में। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। तो अब बताता हूँ मैं कि ये वाला केस क्यों नहीं होगा, मतलब ये वाली चीज़ जीरो क्यों नहीं होगी। तो ये डिस्कस करते हैं। पी है पी। अच्छा ये देखो, ये दोनों ना इंटीजर्स होते हैं, तो आप मैंने जैसे सारे पॉजिटिव लेके किए ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप -1 0 2, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़ीरो आप क्यू को नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं लिख सकते मैं बताता हूँ आपको। पी बाय क्यू देखिए क्या है, ये इस तरह है ना। अगर मैंने कहा पी जैसे 3 है और आपने कहा ठीक है हम क्यू ज़ीरो ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है 3/0, ये फॉर्म बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो मैथमेटिकली प्रूव्ड है ही नहीं। क्योंकि इसका आंसर बताओ क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जो आपके नेचुरल नंबर्स है वो 1 2 3 4 चलते चलते आगे पहुंच जाते हैं, इसी तरह ये आंसर कभी रुकने नहीं वाला। ये कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर 3 नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको नहीं पता पर ये होता है इन्फिनिटी। इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये प्रूव नहीं है ये वाली फॉर्म मैथमेटिक्स में, तो ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरह ये चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकेगा। और ये भी जो आंसर आपका चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, पर आप ये ज़रूर कह सकते हैं अगर P 0 हुआ और Q 3 हुआ फिर क्या करना है। तो इस फॉर्म में आपको पता है 0/3 हो जाएगा। ऊपर ज़ीरो मैथमेटिक्स में प्रूव्ड है कि इसका आंसर 0 ही आएगा, ये 0/3 नहीं चलेगा। पर आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपने कभी ये देखा है कि 0 अंदर होगा और 3 बाहर होगा। पर आपने ये तो देखा होगा कि 3 अंदर होगा और 0 बाहर होगा। 0 0 ज़र 0। ठीक है, तो ये आंसर मिलना ही नहीं। और ये वाला आंसर देखो, ठीक है, ये आंसर ये देखो। ठीक है, तो मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ दोबारा समझो। ये वाला रब करो, मैं दोबारा अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी आप 0 अंदर रखेंगे और 3 बाहर, ये हमेशा प्रूव होगा। 3 0 ज़र 0 होता है और ये हो गया 0। तो देखिए ये आपका निकल जाएगा और आंसर आपका 0 ही आएगा। पर जब भी आप 3 अंदर रखेंगे और 0 बाहर, तो 0 0 ज़र 0 होता है। अब आंसर इसका भी 0 नहीं आएगा, ये 3 है, ये चलता ही जाएगा, ये रुकने वाला ही नहीं, क्योंकि 0 के पास कुछ होता नहीं। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पेज पे। चलिए चलते हैं और अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में। हमने बात कर ली है, अब हम दो तरह के रैशनल नंबर्स को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह होते होंगे दो तरह के रैशनल नंबर्स। तो देखो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेसन है जो रैशनल नंबर्स को अच्छी तरह से बताएगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा। देखो p बाय क्यू की फॉर्म में रहेंगे हमेशा रैशनल नंबर्स, इनको कभी भी आप p और या खाली q नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या होएगा जैसे 1/4, ठीक है, और 2/3, और एक और होगा जो है -2/-3, ये भी पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, ये दोनों माइनस है ना, तो दोनों के माइनस कट जाएंगे, इसका आंसर 2/3 ही आ जाएगा जो ये है। ठीक है, तो ये बात की हमने पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड केस जो है नेगेटिव रैशनल नंबर्स का। नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में हम कहाँ किस हद तक जानते हैं। हम कह सकते हैं नेगेटिव में भाई साहब दो नेगेटिव नहीं एक ही होगा। जैसे -2/5, यस ये नेगेटिव है। हम लिख सकते हैं 3/-2, हाँ ये भी नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव है ना। और बस अब यही दो केस आते हैं नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में दो केस आते हैं जो होता है 1/4 या फिर -1/-4। ठीक है, ये दो केस पॉजिटिव के। और नेगेटिव में आ सकता है 2/5, -2/5, और आ सकता है 3/-2, और ये भी दो केस। तो देखिए
ये दो दो केस करके आपको मिल जाएंगे नेगेटिव। और ये देखिए किस तरह, ये देखिए इस तरह, ये पॉजिटिव और ये आपके पास आ गया नेगेटिव। तो अब दो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन लिखें पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब साइंस, दोनों के साइन सेम हो। अगर इस पे पॉजिटिव हो और इस पे पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव, अगर ऊपर नेगेटिव हो नीचे नेगेटिव हो तो भी ये पॉजिटिव। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, इससे आप बता सकते हैं जिनके साइंस ऑपोजिट हो, अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने दो रैशनल नंबर्स के बारे में भी बात कर लिया है। तो अब देखिए सारा इंट्रोडक्टरी यहीं तक ही जाता है रैशनल नंबर्स का। तो हम मतलब एक दो तीन चीज़ें जो आप रिमेंबर कर सकते हैं, मतलब दिमाग में रख सकते हैं, वो ये है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। मतलब कोई भी फ्रैक्शन 2/3, 1/9, -3/6, ये सारे हैं आपके पास रैशनल नंबर्स। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एक बात है, एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक जो है फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर है, पर एवरी रैशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। रैशनल नंबर इस फॉर्म में भी होता है -1/2 पर, ये फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होती। कभी सुना है कि पिज़्ज़ा था एक बूढ़ा और हमने उसके -½ पार्ट खाए हैं, तो ऐसी बात कभी होती नहीं है। तो सारे जो फ्रैक्शंस है वो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि सारी फ्रैक्शंस पॉजिटिव होती हैं, और सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो एक और बात, फ्रैक्शन कभी ऐसे भी नहीं होती, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप लिख के आ जाएंगे। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, हाँ ये बात हुई। ये रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट था कि जो आपने रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। तो ये रिमेम्बरेंस जो आपने रखनी है वो फर्स्ट पॉइंट था उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, -50, 15, 0, 3, 9, -68, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। बट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं -50/1, 15/1, 0/1, 3/1, 9/1, क्योंकि इंटीजर्स कभी भी p/q फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। इंटीजर्स कभी भी p/q फॉर्म में नहीं होते, इंटीजर्स सिंपल फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके नेचुरल नंबर्स जो नेगेटिव में होते हैं और वो पॉजिटिव में भी होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्टरी लेसन में हमने देखिए काफ़ी कुछ कवर किया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी रैशनल नंबर्स के बारे में, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स की, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने रैशनल नंबर को अच्छी तरह से पढ़ा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने दो तरह के रैशनल नंबर भी पढ़ लिए, और उसके बाद हमने रिमेंबर के 2 पॉइंट पढ़ लिए कि सारी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती हैं, पर सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। उसी तरह सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, पर एक केस में, जो ये केस है, सिर्फ जब इनकी p/q फॉर्म में जो इनका q है वो हमेशा 1 रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।